पवई नगर सहित क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लिए यूरिया खाद की बोरी को पहने हुए सोमवार को सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम एसडीएम पवई समीक्षा जैन को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। दरअसल सौंपा गया ज्ञापन में लिखित रूप से परेशान किसान ने अवगत कराया है कि यूरिया खाद के अभाव में खेती किसानी प्रभावित हो रही है, जबकि आज किसान को सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत है। धान का पंजीयन प्रति क्विंटल 22 से 23 है, जो उपज के अनुसार काफी कम है। उसे बढ़ाकर 32 से 35 क्विंटल किया जाए। साथ ही धान का जो समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल, जिसके चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 2183 से बढ़कर केवल 2359 प्रति क्विंटल हुआ है। इसके अलावा बिजली कटौती, कम वोल्टेज, खराब ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर की वजह से बड़े बिजली बिल जैसी समस्याओं के निराकरण की मांग की। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं, तो वह परेशान होकर आंदोलन को विवश हो जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। मांगे हमारी ये है कि जो यहाँ पे काफ़ी 15 दिनों से यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं है। इससे किसान आते हैं और वापस चले जाते हैं 40 किलोमीटर से निराश होकर, और जब होती भी है तो 1 या 2 बोरी देते हैं। इनका कोई पैरामीटर नहीं है। और एक विषय और है, वहाँ पे नहीं बताया गया है। ये 270 रुपये पर बोरी देते हैं, जो कि 268 रुपये करीब उसका रेट है। 2 बोरी की चोरी हो रही है हर बोरी पे। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है पंजीयन का। यहाँ पे जो धान का पंजीयन बनता है अपने क्षेत्र में, काफ़ी कम बनता है। पंजीयन गुनौर अमानगंज में 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर बनता है, और यहाँ 22 से 24 कुंटल बनता है, जिससे किसानों की पूरी पूर्ति हो नहीं पाती धान की। तो कहीं यहाँ दुकानों में, कहीं वहाँ चुरकटों को बेचते हैं 12-15 के रेट पे। और इसमें लाइट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव में केबल कटी फटी है, उचित लाइट नहीं मिलती। 12-16 घंटे है, 7-8 घंटे देहातों में लाइट मिलती है। अपने यहाँ भी कई बार आपने देखा होगा कि सुबह से कटी तो रात को आई, रात को कटी तो सुबह आई। काफ़ी और इस समय वर्तमान में मच्छर दुनिया बस की समस्या होती हैं। और इसमें एक विषय और इसमें लिखा हुआ है, पुलिस थाने में किसी दिन भैंस चोरी का एक आवेदन आया रहा होगा, तो उसमें चोरों को शायद छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई इसकी भी मांग की गई है इसमें, जिसमें कि चोर रंगे हाथ पकड़े गए। और मैं चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं का उचित निराकरण हो कानूनी दायरे में रह करके, क्योंकि जब अमानगंज में और गुनौर में धान का पंजीयन बढ़ा के मिल सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? हमारे यहाँ के किसानों के साथ भेदभाव क्यों होता है? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे का कदम क्या होगा आपका? मैंने यहाँ पे मैडम को बताया है कि 10 से 15 दिन का आपके पास टाइम है। आप समस्याओं का निराकरण करिए। अगर निराकरण नहीं करेंगी तो हम सभी किसानों के साथ बात करके और चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। जो है वो है पवई क्षेत्र में धान का पंजीयन प्रति हेक्टेयर बन रहा है 22 से 23 कुंटल, और उपज के अनुसार काफी कम है। उपज तो फिलहाल वर्तमान में 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप पता कर सकते हैं, मैं कोई ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इसे बढ़ाकर कम से कम 35 से 40 कुंटल किया जाए। बहुत ही विनम्र अनुरोध है आपसे। और जो तीसरा है धान, ये शासन को लेकर है कि धान जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल चुनावी घोषणा की गई थी मोदी की गारंटी के तहत, तो किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि धानों ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैसे मिलेगा धान का, और ये धान का रेट बढ़कर हुआ केवल कितना कि 2183 से बढ़कर केवल हुआ 2369। ये शुद्ध जुमला था।